नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आपका कोई भी अनसिक्योर लोन है और आप उसे पूरा चुकाने में असमर्थ हैं, किसी कारणवश आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप उसका सेटलमेंट कैसे कम से कम अमाउंट में कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बिचौलिए के या फिर किसी सेटलमेंट एजेंसी को पैसे दिए। आप अपने लोन का सेटलमेंट खुद करा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस डिस्कस करूंगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, मैं किसी को भी लोन डिफॉल्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोन डिफॉल्ट बिल्कुल भी ना करें जब तक कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ गई हो, या कोई बिजनेस में लॉस ना हुआ हो, या कोई आपकी जॉब छूट गई हो, या कोई भी अनएक्सपेक्टेड कोई घटना आपके घर में हुई हो जिससे आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए हो। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि गेमिंग ऐप में हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या फिर शेयर मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया, वहां पैसा डूब गया है। तो ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे पास मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका एक कॉमन प्रॉब्लम है कि मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया है, मुझे लोन का सेटलमेंट कराना है। बैंक बोल रहा है कि सेटलमेंट नहीं होगा, आपको पूरा पैसा देना होगा। सेटलमेंट तभी होगा जब आप अपना जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है अभी तक का वो पे कर देंगे, या फिर आप अपनी एक दो ईएमआई है वो अभी पे कर दो, हम नेक्स्ट मंथ आपका सेटलमेंट कर देंगे। या 5 से 10 हज़ार रुपये आप अभी पे कर दो, हम नेक्स्ट मंथ आपका सेटलमेंट करा देंगे। अगर आपने जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है या जो भी आपका अमाउंट है या ईएमआई है वो नहीं दिया तो आपका सेटलमेंट नहीं होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे कई सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि वो सेटलमेंट तो करना चाहते हैं, और सेटलमेंट करने के लिए उनकी सेटलमेंट एजेंसी से बात हुई थी, जिसमें वो सेटलमेंट करने के लिए सेटलमेंट करने के नाम पर उनसे लोन अमाउंट का 1 से 2% महीना चार्ज कर रहे हैं। जब तक इन सेटलमेंट एजेंसियों को आप पैसे देते रहते हैं तब तक तो ठीक है, और जब पैसा देना बंद कर दे तो ये सेटलमेंट एजेंसी उनका फोन उठाना बंद कर देती है, उनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, और जितने जो पैसे दिए हैं वो भी सारे आपके डूब जाते हैं। जानती हूँ इसके बाद ये जो सेटलमेंट एजेंसियां हैं मुझे टारगेट जरूर करेंगी सच बताने पर, लेकिन आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। आप सेटलमेंट बिना किसी एडवोकेट और सेटलमेंट एजेंसी के पास जाए खुद से कर सकते हैं। अगर कोई एडवोकेट है तो आपका लीगल पार्ट देख सकता है, एडवोकेट आपके बिहाफ पे लीगल नोटिस दे सकता है, आपके पास अगर कोई लीगल नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई कर सकता है, अगर कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस हो उसका ऑब्जेक्शन दे सकता है, अगर कोई कोर्ट का केस हो तो उसको देख सकता है, आपकी बेल करा सकता है, आपके बिहाफ पे सेटलमेंट रिक्वेस्ट भेज सकता है, लेकिन सेटलमेंट नहीं कर सकता। सेटलमेंट तो बैंक और जो बोरोवर है उन दोनों के बीच में ही होगा। मैं भी कोई सेटलमेंट नहीं कराती, क्लाइंट के सेटलमेंट एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको ये बता रही हूँ। अब बात आती है सेटलमेंट कब, कैसे और कितने में करा सकते हैं। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट के बाद हम सेटलमेंट करा लें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेटलमेंट करने के लिए आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए होना चाहिए, क्योंकि जो सेटलमेंट है वो एनपीए के बाद ही आप करा सकते हैं। कई बार रिकवरी एजेंट आपको कुछ पैसा भरने के लिए बोलते हैं आप 1-2 ईएमआई दे दे, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि रिकवरी एजेंट खुद से ही जो आपकी ईएमआई है वो भर देते हैं, और ऐसे में आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होने देते, और फिर नेक्स्ट मंथ सेम बात बोलते हैं ताकि एनपीए हो ही ना आपका लोन अकाउंट। और क्योंकि बैंक और एनबीएफसी है, इनको एनपीए की जो रिपोर्ट है वो आरबीआई को देनी पड़ती है, जिसके चलते वो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन आपको अगर सेटलमेंट कराना है तो एनपीए के बाद ही आप सेटलमेंट करा सकते हैं। एनपीए के लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोन का सेटलमेंट कराएं तो सेटलमेंट आपका एनपीए के बाद ही हो सकता है। एनपीए के तुरंत बाद आप कराते हैं तो आपका जो सेटलमेंट है वो 50, 60, 70% में बैंक एनबीएफसी आपको ऑफर करती है। वहीं अगर 6 से 7 महीने बाद आप डिफॉल्ट होने के, रिकवरी के चांसेस जब कम होने लगते हैं, तब ये 40 से 45% में सेटलमेंट का ऑफर करती है।
और उसके बाद आपका 15, 20, 25% में भी सेटलमेंट करने का आपको ऑफर देती है। अब आपको इस दौरान फ़ोन करके हैरासमेंट भी करा जाता है, होम विजिट भी होती है, कई लीगल नोटिस भी आते हैं और लीगल एक्शन लेने की भी बात करते हैं। कई बार तो धमकाते हैं कि अगर आपने EMI नहीं भरी तो आपके ऊपर केस कर देंगे, आपको जेल जाना होगा। इस तरह की जो धमकियां हैं वो आपको बार बार देते हैं। और कुछ रिकवरी एजेंट जो है वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भी कॉल करके आपको हैरास करते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ये इलीगल है और RBI की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। बट ये बैंक NBFC रिकवरी के नाम पे इस तरह की चीप प्रैक्टिस अपनाती है और RBI की जो गाइडलाइंस है उनकी तो धज्जियां ही उड़ा देती है। अब ऐसे में आप इन सब से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? यहाँ पर आप किसी लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट के माध्यम से उन सभी नोटिस का रिप्लाई करके, और जो भी कोई हरासमेंट अगर हो रही है तो उसके अगेंस्ट में आप एक लीगल नोटिस दे करके, या कोर्ट केस कोई है तो उसको कंटेस्ट करके अपना पक्ष रख सकते हैं और इन सब से अपना बचाव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई लीगल नोटिस आता है तो उसमें आप अपना जो बचाव है वो किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरी आती है कि मैम मेरा जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है, आप हमारा सेटलमेंट करा सकते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी कि एक एडवोकेट जो है वो लीगल पार्ट देख सकता है, ना कि सेटलमेंट करा सकता है। सेटलमेंट करने के लिए जो भी आपको मैंने प्रोसीजर बताया है उन प्रोसीजर को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना सेटलमेंट खुद से करा सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।